तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि डाटा एंट्री पे भाई एक वीडियो बनाओ प्रॉपर। तो एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डाटा एंट्री पे, जो कि मैंने सब कुछ बताया था उसमें कैसे काम होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस डाटा एंट्री में कितने घंटे काम होता है और कितना सैलरी मिलता है दुबई में, और फ्रेशर के लिए क्या है क्या नहीं है। और अगर जो लोग फ्रेशर हैं डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए डाटा एंट्री का काम सही है या सही नहीं है। क्योंकि जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि वो डाटा एंट्री का काम करें, क्योंकि डाटा एंट्री में आपको कंप्यूटर सबसे पहले आना चाहिए। तो जो लोग भी फ्रेशर हैं, 10 पास कर चुके हैं, उनको कंप्यूटर मालूम होता है। बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे काम किया जाता है डाटा एंट्री का। तो मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद आपको कितना सैलरी यहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दुबई में आप कैसे जॉब यहाँ पे ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा आज बहुत ही विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे होता है यहाँ पे। डाटा एंट्री का काम करने से पहले आपको कंप्यूटर प्रॉपर आना चाहिए। कंप्यूटर में आपको सबसे पहले एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब आपको लाजिम आना चाहिए। उसके बाद आपको जो एक्सेस है, जो कंप्यूटर में सबसे बेसिक्स और जो डाटा एंट्री या अपने स्टोर का काम करना है आपको, तो उसमें आपको एक्सेस आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सेस का कोर्स करते हो या आपने एक्सेस ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो यूट्यूब पे, तो अगर आपने एक्सेस सीख लिया तो आप खुद का प्रोग्राम बना सकते हो। डाटा एंट्री का काम उसमें बहुत ही आसानी से होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है डाटा एंट्री का, वो या तो एक्सेल में होगा या तो फिर एक्सेस में होगा। तो इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा जो है डाटा एंट्री का काम होता है। और जो बड़ी कंपनी है जिनका ब्रांच हर जगह है, हर कंट्री में है, तो उनका खुद का एक वेबसाइट होता है। उस वेबसाइट पे यहाँ पे दुबई में भी काम हो सकता है, सऊदी में भी, कतर, ओमान, ये हर जगह काम हो सकता है। तो जो बड़ी कंपनी होती है उनके लिए एक खुद का जो प्रोग्राम होता है वो होता है। तो जो मेरा जो कंपनी है बहुत ही बड़ा है, तो उस कंपनी के लिए इस कंपनी ने एक प्रोग्राम दिया है मुझे कि इस पे काम करना है। तो कैसे काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने मुझे ये एक प्रोग्राम जो है, कंपनी ने मुझे एक प्रोग्राम दिया है कि इस पे काम करना है। लेकिन जो ज़्यादातर कंपनी होती है उसमें आपको एक्सेल या एक्सेस का काम होता है, उस पर ही काम होता है आपको। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया ये मेरे कंपनी का प्रोग्राम है, क्योंकि मेरी जो कंपनी है इसका जो ब्रांच है दुबई में भी है और सऊदी में भी है, ओमान, कतर, हर जगह है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका जो मेन मालिक है वो एक जगह से ये सब कुछ देख सकता है कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन या कितना आज डाटा एंट्री में क्या क्या हुआ। जो डाटा एंट्री का जो काम होता है वो एक जगह से, जो इसका मेन मालिक है या GM हो गया, वो एक जगह से बैठ के देख सकता है। लेकिन जो एक्सेल में छोटा कंपनी होता है जिसका ब्रांच सिर्फ एक जगह होता है, मान लो आप वो दुबई में है, तो सिर्फ वहाँ के लिए वहाँ पे बॉस आके आपको चेक कर सकता है वहाँ पे। लेकिन जो बड़ी कंपनी है उनके लिए ऐप्स रहता है, जो प्रोग्राम रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे कौन सा हम लोग कोर्स करें कि ये जो डाटा एंट्री का काम है हम लोग कर सके बहुत ही आसानी से। तो आपको कंप्यूटर में एक्सेल और एक्सेस आना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है हर कंपनी का अलग अलग प्रोग्राम होता है, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा कंपनी का कैसा है। तो इसलिए अगर आपको काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर सीखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें आप 10 पास या 12 पास भी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस काम। कंप्यूटर का जो काम होता है, जैसे आप मान लो ये जो है पेपर है, अब इस पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये टोटल इसमें आपको ऐड करना होता है कंप्यूटर में। अगर आप एक्सेल पे काम करते हो उसमें एक डिज़ाइन बनाया जाता है जो कि डाटा एंट्री से होता है। जो भी इस बुक में आपको एक्सेल में या फिर एक्सेस में अगर कंपनी ने आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है, तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी। कम से कम हफ्ते 10 दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे आने के बाद, जो लोग फ्रेशर हैं। और उसके बाद आपको बताएगी कंपनी का जो भी रूल है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जैसे ये मेरा कंपनी का जो पेपर है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ इस कंप्यूटर में, इस सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे कितना क्या प्रोडक्शन हुआ, इनपुट आउटपुट हुआ, वो टोटल मुझे कंप्यूटर में ऐड करना होता है। तो यही डाटा एंट्री का काम होता है।
डाटा एंट्री का काम बहुत ही अच्छा है और जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए खास करके बहुत ही अच्छा है ये काम, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है। और ये जो काम है अगर आप ये कर लेते हो तो आप यहाँ से जो है स्टोर कीपर का, अकाउंटेंट का और भी बहुत सारे आप काम सीख जाओगे। बहुत सारे काम आप कर सकते हो अगर डाटा एंट्री का काम आपने कर लिया तो। अब बात करते हैं इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा। जो लोग फ्रेशर हैं उनको मिनिमम 1200 से 1500 दिरहम तक मिलेगा। जो लोग फ्रेशर हैं, नए हैं और डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो उनको 1200 से 1500 दिरहम तक मिलेगा। और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको मिनिमम 2000 से 2500 तक डाटा एंट्री का जो है पैसा सैलरी मिलता है। क्योंकि डाटा एंट्री का जो काम है बहुत ही आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ही आपको कितना कंपनी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या फिर से कुछ और भी काम करती है कंपनी, वो टोटल जो डाटा है आपके पास ही रहता है और वो आपको कंप्यूटर में ऐड करना होता है। उसके बाद आपको कंपनी जैसा बोलती है वैसा करना होता है। तो कंपनी में जो मेन काम होता है वो डाटा एंट्री का काम होता है, इसलिए इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री के काम के लिए। इसमें आपको सैलरी भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, काम भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसमें जो काम है आपका जो ड्यूटी आवर्स रहता है वो 8 घंटे का ड्यूटी आवर्स रहता है। उसके बाद आपने अगर ओवर टाइम किया 2-3 घंटा तो उसका पैसा अलग मिलेगा, लेकिन जो इसका काम होता है वो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है डाटा एंट्री का। उसके बाद कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें ओवर टाइम भी ज़्यादा चलता है, तो जो बड़ी कंपनी है उसमें ओवर टाइम भी ज़्यादा चलता है। जैसे काम ज़्यादा हो गया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन जैसे ऐसे काम है यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी है डाटा एंट्री में। और सैलरी जो कंपनी देती है आपको फ्रेशर को 1200 से 1500 और एक्सपीरियंस वाले को 2000 से 2500 तक डाटा एंट्री में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे लिंक्डइन हो गया, स्किलबिल हो गया, naukri.com हो गया। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अगर आप यहाँ दुबई में आते हो विजिट वीज़ा पे, तो यहाँ पे आप खुद से ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ही जल्दी ये जो है जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 1 महीना 2 महीना टाइम यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे आते ही आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन है यहाँ पे, और भी जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो जो लोग के पास एक्सपीरियंस है सबसे पहले उनको सेलेक्ट करती है कंपनी, बाद में फ्रेशर को सेलेक्ट करती है। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आपको 1 से 2 महीने इंतज़ार करना होगा। और उसमें खर्चा जो है आपको 1-2 महीने का खर्चा कितना लगेगा उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वो देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको डाटा एंट्री के बारे में टोटल समझ में आ गया होगा कि काम क्या है, कैसे काम करते हैं और कितना घंटे काम होता है, ओवर टाइम वगैरह, सैलरी आपको कितना मिलता है और फ्रेशर को यहाँ पे क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।